दान देने के लिए धन नहीं है, कोई बात नहीं। हवन यज्ञ करने के लिए धन नहीं है, कोई बात नहीं। भंडारा करने के लिए धन नहीं है, कोई बात नहीं। किसी भूखे को खाना खिलाने के लिए धन नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपने यह कर लिया तो ईश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। एक बार की बात है, एक गरीब महिला बस में चढ़ी। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और शरीर से वह कमजोर लग रही थी। जैसे ही उसे बस में सीट मिली, वो चुपचाप जाकर बैठ गई। कुछ ही देर में अगले स्टॉप पर एक वृद्ध महिला बस में चढ़ी। उस गरीब महिला ने बिना देर की अपनी सीट उस वृद्ध महिला को दे दी और खुद खड़ी हो गई। जब वृद्ध महिला अपने स्टॉप पर उतरी तो वह वापस अपनी सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक छोटी बच्ची बस में चढ़ी। बच्ची को खड़ा देख उस महिला ने फिर से अपनी सीट दे दी और खुद खड़ी हो गई। बच्ची का स्टॉप आने पर वह वापस अपनी सीट पर बैठ गई। इसके बाद एक गर्भवती महिला आई। इस बार भी गरीब महिला ने बिना सोचे समझे अपनी सीट दे दी और खड़ी रही। गर्भवती महिला के उतरने पर वह फिर से अपनी सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक सामान्य महिला बस में चढ़ी। वह न वृद्ध थी, न बच्ची, न गर्भवती, पूरी तरह स्वस्थ लग रही थी। फिर भी गरीब महिला ने अपनी सीट छोड़ दी और उस महिला को बैठा दिया। यह सब देखकर बस में बैठी एक अन्य महिला, जो एक अध्यापिका थी, बहुत आश्चर्यचकित हुई। उसने सोचा, वृद्ध महिला, बच्ची और गर्भवती महिला के लिए सीट छोड़ना समझ में आता है, लेकिन एक सामान्य महिला के लिए बार बार सीट छोड़ने का क्या कारण हो सकता है। जब बस अपने आखिरी स्टॉप पर पहुंची तो अध्यापिका ने गरीब महिला से पूछा, बहन, मैंने देखा कि आप बार बार अपनी सीट दूसरों को दे देती हैं। आपका भी उतना ही हक है सीट पर बैठने का, फिर आप क्यों खड़ी हो जाती हैं? गरीब महिला मुस्कुराई और बोली, मैडम, मैं दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती हूँ, खाना बनाती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ। मेरे पास अधिक धन नहीं है कि मैं किसी को दान दे सकूं, भंडारा कर सकूं, हवन यज्ञ कर सकूं या किसी भूखे को भोजन करवा सकूं। लेकिन मेरे पास मेरे कर्म हैं और मैं अपने कर्मों से दान करने की कोशिश करती हूँ। उसने आगे कहा, मेरे अच्छे कर्म ही मेरे ईश्वर के खाते में बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं। इन्हीं कर्मों के कारण मेरा परिवार सुखी है। मेरे बच्चे पढ़ाई करते हैं, मेरा पति मेहनती और समझदार है। हमारे पास बहुत अधिक नहीं है, पर जो है उसमें हम खुश हैं। जब मैं अपने आसपास देखती हूँ तो पाती हूँ कि लोग कितने दुखी हैं, लेकिन मेरे अच्छे कर्मों की वजह से दुख मेरे जीवन में नहीं आता। उस महिला की बातों से अध्यापिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं स्कूल में बच्चों को शिक्षा देती हूँ, पर आज असली शिक्षा तो तुमने मुझे दी है। आज से तुम मेरी शिक्षिका हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सेवा के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती। हम अपने छोटे छोटे कर्मों से भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। किसी बुजुर्ग को सड़क पार करवा देना, किसी जरूरतमंद की सहायता कर देना, किसी को प्रेम से मुस्कुरा देना, ये सब कर्मदान है। जब हम दूसरों के जीवन में खुशी लाते हैं तो वह खुशी हमारे जीवन में भी लौट कर आती है। हमारे दादाजी कहते थे, अपने अच्छे वक्त में बुरे वक्त की तैयारी करो और बुरे वक्त में अच्छे वक्त की। जब अच्छा समय हो तो लोगों की इतनी मदद करो कि बुरा समय कभी आए ही ना।